नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश की कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर। शिवराज सरकार पीड़ित परिवार के लिए पहले ही काफी योजनाओं का ऐलान कर चुकी है। हालांकि सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौतों और मुआवजे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को गाइडलाइंस बनाने को कहा है। चर्चा इसी मसले पर आज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मध्य प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा। जब मौत के आंकड़ों पर मतभेद है तब आखिर ऐसे में मुआवजा कैसे तय होगा। बगैर नियमों को सरल बनाएं, आखिर घोषणाओं का लाभ पहुंचेगा कैसे प्रभावितों को, लाभान्वितों को। माता पिता को खोने वाला छोटा बच्चा कागजात कहां से लाएगा। जिनके डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना नहीं बताई गई है, आखिर उन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों की तलाश करने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हुई मौतों पर सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान काफी पहले ही कर दिया था, लेकिन विपक्ष के मुताबिक मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर नजर डालते हैं। कोरोना से मौत होने पर परिवार को मुआवजा मिले, केंद्र इसकी रकम तय करे। 6 हफ्ते में गाइडलाइन तैयार हो। 30 जून 2021 तक कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा मिले। राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। केंद्र असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप करे। केंद्र राज्यों को राशन मुहैया कराए और राज्य कम्युनिटी किचन चलाए। कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल की जाए। केंद्र उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए जिसकी मौत कोरोना से हुई है। ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की। अब मध्य प्रदेश में मुआवजे को लेकर क्या प्रावधान है, इस पर भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोरोना अनुग्रह योजना का ऐलान किया गया है। कोरोना से मृत आम लोगों के परिजन को 1 लाख रुपए मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी की कोरोना से मौत पर परिजन को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत मृतक कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच लागू रहेगी। कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 के बीच लागू रहेगी। इसी तरह कोरोना योद्धा योजना के तहत 10 लाख की राशि का भी मध्य प्रदेश में प्रावधान है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना भी शुरू की गई है। 21 साल से कम उम्र में अनाथ होने वालों के लिए मुफ्त शिक्षा और प्रतिमाह 5,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई और मध्य प्रदेश में मुआवजे को लेकर हुई घोषणाओं को भी समझ लिया। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश या मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचना कितना आसान है, या फिर इसमें क्या बाधाएं हैं, इसे भी समझते हैं। जिन बच्चों के माता पिता की घर पर मौत हुई, वो डेथ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे। कुछ अभिभावकों की मौत कोरोना के लक्षणों से हुई, लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। कुछ अभिभावक पॉजिटिव थे, लेकिन रैपिड टेस्ट में वो नेगेटिव आए, बाद में उनकी मौत हो गई। जिन बच्चों की उम्र बेहद कम है, वो इतने सारे डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे। पहली में पढ़ने वाला बच्चा डेथ सर्टिफिकेट कहां जाकर बनवाएगा। कई लोगों की अस्पताल में मौत हुई, लेकिन उनके डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी गई है। ऐसे मृतकों के अनाथ बच्चे कहां से सर्टिफिकेट ला पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही शिवराज सरकार ने कोरोना से हुई मौतों पर उनके परिजनों के लिए कई जरूरी कदम उठाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब असली चुनौती ये होगी कि असल कोरोना पीड़ितों की पहचान कैसे हो और उन तक मदद कैसे पहुंचे। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त इस अहम मसले पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से आशीष अग्रवाल जी और कांग्रेस की तरफ से हैं डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का भी। आशीष अग्रवाल जी, सबसे पहले बात, आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी होगी, बहुत सी कुछ पेचीदगियां हैं, कैसे ये पेच सुलझेंगे और उसके बाद आसानियां होंगी और जो हितग्राही हैं उन तक ये मुआवजा पहुंचेगा।
देखिए मकसूद साहब, मैं कोई पेचीदगी इनको नहीं समझता हूँ। ये बड़ी एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब सरकार कोई भी योजना को जनता के बीच लाती है तो उसके दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले हितग्राहियों को, सही हितग्राहियों को उनका लाभ मिले और किसी तरह का लीकेज सिस्टम में नहीं हो, इसके लिए चॉक पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो निश्चित ही इस योजना में मुख्यमंत्री अनुग्रह योजना, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, इनमें सभी वो प्रबंध हैं कि अंतिम व्यक्ति तक जो इसका सही में हितग्राही है उस तक पहुंचेगा। अब जहां तक आपने बात की कि अभी कुछ डेथ सर्टिफिकेट में कोविड मेंशन नहीं था, तो आज देखेंगे कि मोर और लेस वो एक सिस्टम जनरेटेड एरर थी। वो सॉफ्टवेयर उस समय उसमें कोविड एक मृत्यु के कारणों में नहीं लेता था। अब वो चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। दूसरी बात, कोई संगठन, कोई सरकार भविष्य में कैसा करेगी, इसको समझने के लिए उसने इतिहास में कैसा किया, इसका हम संज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव संवेदनशीलता के लिए और जन सरोकार की योजनाओं के लिए जानी जाती रही है। हमारी ऐसी कई योजनाएं थी जो पूरे देश में रोल मॉडल बनी, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना उसमें से एक थी, मुख्यमंत्री संबल योजना उसमें से एक थी। जिस स्तर पर हमने मध्य प्रदेश को कृषि में पहुंचाया वह स्पष्ट दिखाता है कि अंत्योदय की नीति को और भावना को हम सरोकार करने के लिए पूरी तरह से आशान्वित रहते हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं वह 100% अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी। नहीं तो समाज के चौथे और देश के चौथे स्तंभ के रूप में आप हैं ही, मीडिया के रूप में, और अगर कोई भी कमी दिखेगी आप जानकारी में आंकड़ों को, मौत के आंकड़ों को लेकर आशीष जी एक लंबा सवाल और एक लंबी बहस अभी खुली हुई है। वहां पर अभी कुछ संतोषजनक हो नहीं पाया है मौत के आंकड़ों को लेकर। इस सब के बीच जिन लोगों की मौत हुई है उस वक्त में जब उन्हें वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, तो आज की तारीख में कैसे ये उम्मीद करें कि उनके लिए या उनके बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए ये सब इतना आसान होगा? मकसूद साहब, देखिए, बिना तथ्यों और तर्कों के तो कोई भी बहस एक एंडलेस समय तक के लिए की जा सकती है। और ऐसा नहीं ये बहस मध्य प्रदेश में ही है। महाराष्ट्र में किस तरह से मौतों को छुपाया गया, तो ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने आप सबके बीच लाए थे। मध्य प्रदेश का जहां तक जिक्र है, हमने कभी कोई आंकड़े को छुपाने का प्रयास नहीं किया, ना ही भविष्य में हम करेंगे। एक बात, जो ऑडिट के विषय होते थे उस समय की, चूंकि उस समय जो नॉन कोविड डेथ्स होती थी उनका भी अंतिम क्रिया कोविड प्रोटोकॉल के तहत होती, तो इस समाज में एक भ्रम का वातावरण होता था। बाय एंड लार्ज मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो वस्तु स्थिति की तरफ हमें इंगित करते हैं। और अगर किसी का पहले सिस्टम जनरेटेड या सॉफ्टवेयर के कारण अगर डेथ सर्टिफिकेट में कोविड मेंशन होने से रह गया तो वह जिलाधीश महोदय को अपना एक आवेदन देके उसको सुधार के लिए कार्रवाई आगे करा सकता है। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, अगर सब कुछ इतना ही आसान है तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान है, जो हितग्राही है उन्हें फ़ायदा इसका मिल जाएगा। ये अलग है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जो डायरेक्शन दिया गया है उसमें अभी एनडीएमए को ये तय करना है कि मुआवजे को लेकर वो क्या करे, और केंद्र का बड़ा रोल रहेगा इसमें। देखिए मकसूद भाई, सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले से इस बात को उठा रही थी, सर्वोच्च न्यायालय उसमें आगे बढ़ा है और 6 हफ्ते का समय राज्य और केंद्र सरकार को दिया है कि उसके लिए गाइडलाइन तय की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो तमाचा उन सभी शक्तियों के लिए जो शक्तियां इस देश की जनता का हक छीनने में लगी हुई थी। अब वो शक्तियां कौन थी? वो ये शक्तियां हैं जिनको इस देश की जनता ने चुना था, इतना बड़ा मैंडेट देके जिनकी केंद्र के अंदर सरकार बनाई थी। वही सरकार उस जनता का हक छीनने में लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनता के खिलाफ एफिडेविट दे रही थी, जनता के खिलाफ बहस कर रही थी, जनता के खिलाफ रिस्पॉन्स दे रही थी। ये एनडीएमए की जो संस्था है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की एसोसिएशन है, इसको हेड करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा जा रहा था कि कोविड-19 के अंदर जो डेथ हुई है डिजास्टर के अंदर
अंदर नहीं आती, ये प्राकृतिक आपदा के अंदर नहीं आती। क्यों नहीं आती? इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई है जिससे इतने लोग इसमें जाने गए हैं, इतने लोग इस तकलीफ से गुजरे, इस पीड़ा से गुजरे। तो सबसे पहले आप सोचिए, जिस सरकार को चुना, जिस जनता ने चुना, वही जनता के खिलाफ कौन खड़ी है? वही सरकार खड़ी है। वो लिख के एफिडेविट दे रही है। 19 जून के अंदर एफिडेविट दिया गया कि हम जनता को पैसा नहीं देना चाहते। अरे आपने जो पेट्रोल डीजल की लूट मचाई हुई है, 4 लाख करोड़ रुपए आप हर साल पेट्रोल डीजल के जनता से लूट रहे हैं, उसका 10% हिस्सा ही तो मांगा जा रहा है। 10 लाख रुपए आप प्रति व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार को नहीं दे सकते हैं क्या? उसने कितनी बड़ी आपदा झेली है जिसके परिवार में से व्यक्ति गया है। ये हार है माननीय प्रधानमंत्री जी की, ये हार है अमित शाह जी की, जो इस देश के प्राकृतिक आपदा के मंत्री हैं। अब मकसूद भाई, मैं मध्य प्रदेश पे आता हूँ। मध्य प्रदेश में जब जिस तरह सबसे पहले कमलनाथ जी ने इसे प्राकृतिक आपदा मानने की मांग उठाई थी, 4 लाख रुपए उस परिवार को देने को कहे थे कि जिसके परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने 1 महीने से ज्यादा समय पूर्व 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की। आज वो घोषणा किए हुए 1 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक उसमें नियम नहीं बने। आवेदन कहां से आएंगे? पहले नियम तो बने। लोग आवेदन लगाने को तैयार हैं, वहां पे कोई आवेदन लेने को तैयार नहीं है क्योंकि नियम बन के नहीं आए। बहुत सारे प्रश्न आपके न्यूज चैनल ने, बहुत सारे प्रश्न आशीष अग्रवाल जी के सामने उठा दिए कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, डेथ सर्टिफिकेट में क्या हो रहा है, आंकड़ों की जादूगरी। सबको मालूम है कि जब पॉजिटिव होने के नाम पे किस तरह से आंकड़ों की जादूगरी की गई, उसके बाद मृत्यु में किस तरह की गई, और अब वैक्सीनेशन में किस तरह की जा रही है। सारे न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, सबके सामने है कि किस तरह शिवराज सिंह जी की सरकार आंकड़ों से खेल कर रही है। अब मैं कुछ पॉइंट जो आप लोगों ने नहीं उठाए वो उठाना चाहता हूं। अगर आशीष जी उनके जवाब देते तो बेहतर होगा। बाल कल्याण योजना एकमात्र ऐसी योजना जिसमें आवेदन लिए जा रहे हैं 5 योजनाओं में से। बाकी 3 योजनाओं में सिर्फ आवेदन लिए जा रहे हैं और 1 योजना में नियम नहीं बना है। बाल कल्याण योजना में 2 बहुत बड़ी चीजें हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पिताजी का देहांत हो गया है, माता अनपढ़ है या कम पढ़ी लिखी है, वो इसमें भागीदार, वो बच्चा नहीं बन पाएगा। तो अब क्या माँ झाड़ू पोछा करके उस बच्चे का लालन पोषण करेगी? पहली बात। दूसरी बात, अगर तलाकशुदा पति पत्नी है, बच्चा माता के साथ था और माता का देहांत हो जाता है, तो उस बच्चे का क्या होगा? इस बारे में सरकार से बार बार पूछा गया, पर सरकार इसमें कोई गाइडलाइन बनाने में अभी तक तैयार नहीं है। दूसरी बात, बहुत अधिक लोगों का, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, अस्पताल में बिस्तर ना मिलने के कारण, सरकार की असफलताओं के कारण घर में इलाज हुआ, उन सबकी घर में अगर मृत्यु हुई तो उनके ये भी एक मेजर पॉइंट है कि जो लोग जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए थे। ये पेचीदगी। डॉक्टर सूरी प्लीज बने रहिएगा। आप थोड़ा जयंत वर्मा जी से बात करें, फिर वो आशीष जी भी इंतजार कर रहे हैं आपको जवाब देने के लिए। जयंत वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं। मकसूद भाई, मुझे समय दीजिएगा। सरकार उन्हें मुआवजा दें। मुआवजे की रकम कितनी होगी ये सरकार तय करे। ये बहुत साफ है, बहुत सीधा है, लेकिन क्या ये उतना ही आसान आपको नजर आ रहा है ऐसे वक्त में जबकि मौत के आंकड़ों पर मतभेद हो, जबकि अभी और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों का इंतज़ार है? मध्य प्रदेश पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी प्लीज़ आप बोलें। देखिए मकसूद भाई, ये पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, सरकार तो सुशासन की बात करती है और सुशासन की बात करती है, पर उसकी जो कार्यशैली है वो नियम तो बहुत से बना दिए उनने, योजनाएं बना दी हैं कि हम 1 लाख रुपए देंगे, उनके बच्चों का पालन पोषण करेंगे, तमाम बातें हैं, वो अनुकंपा नियुक्ति देंगे। परंतु जो कार्यशैली है पूरे सरकार की, वो है अविश्वास, जो अंग्रेज के जमाने में बनी थी कि आम आदमी पे अविश्वास, हर काम में रोक लगाना। और उसी के तहत यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मौतें हुई हैं मई में, उनको अब कहीं वो रिकॉर्ड में ले रहे हैं कि भाई ये हुआ है। मैंने 2-2 महीने लग रहे हैं कि उनका कॉज ऑफ डेथ एसरटेन करें। दूसरा यह है कि जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, जो कोरोना में भर्ती हुए और हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के डेथ हुई, वहाँ तो कोरोना लिख रहे हैं, और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या कोई इंडिविजुअल घर में कोरोना से उनकी डेथ हुई है तो वो उनका ब्लैंक छोड़ दिया है कॉज ऑफ डेथ। और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, वो भारत की सारी इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो विदेशी हो चाहे देशी हो, वो किस प्रकार से, किस बहाने से लोगों का दावा निरस्त किया जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो साहब ये तो अभी डेथ का कारण ही नहीं मालूम है, अभी तो हम ये टालम पटोली चलती रहती है। तो एक तो
जो काम सरकार का एक कॉमन सेंस की बात है, हर कोई समझता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ रहा है। अब ये स्थिति बन गई है, मतलब या तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही सरकार चलाने लगे, तो और फिर जो अधिकारी गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत कार्रवाई हुई तो सस्पेंशन हुआ, डिसमिसल तो होता ही नहीं है। तो इसलिए अधिकारियों में भी बिल्कुल निरंकुश काम करने की शैली है सारी की सारी। तो मुझे लगता है इसके संबंध में कैबिनेट में विचार होना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि भाई हम कैसे इसका पूरा का पूरा कार्यशैली और चरित्र जो प्रशासन का है इसको सुधारें, और किस प्रकार से जो लोग वैसे ही कोरोना में कर्ज में डूब गए हैं, हर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में 2.5 लाख रुपए ले लिया और उसके बाद 10 दिन और 15 दिन रहे तो फिर 15 लाख 20 लाख लाशें नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका बिल का, तो इतनी तमाम तरीके के सब प्रॉब्लम आए हैं, लोग के घर से मौतें हो गई हैं। अब वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटें और वहां पे भी हर काम के लिए रिश्वत देना पड़े, तो ये स्थिति बन गई है। तो मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस स्पिरिट में ये डायरेक्शन दिए हैं उस स्पिरिट को समझ के सरकार को भी अपना कार्यशैली का पूरा चरित्र जो है उसको बदलना चाहिए। और आंकड़े जो हैं वो तो सब गलत सलत आ रहे हैं। अब वैक्सीनेशन ही के आंकड़े सब अनाप शनाप आते रहते हैं। एक ही वो आधार कार्ड पे 50-50 वैक्सीनेशन हो गए, ये सारी बातें हैं। अखबारों ने दिया था कि भाई मौतें इतनी हुई हैं और दिखाई इतनी जा रही हैं, अब जब मौत नहीं हो रही तो मौत दिखा रहे हैं क्योंकि 2 महीने पुराने सब आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार एक शरीर के रूप में काम करने की बजाय एक हाथ क्या काम कर रहा है और दूसरा हाथ को मालूम नहीं है, ऐसी स्थिति है। और ये कोऑर्डिनेशन कहाँ जाता है, क्या होता है, मुख्यमंत्री के अंडर में ये सब होना चाहिए था, तो कुछ नहीं हो रहा है, तो टाल मटोली काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी सुधार की जरूरत है, खासकर महामारी के दौरान। ठीक, बहुत सुधार की जरूरत है। आशीष जी, आप डॉक्टर सूरी के सवालों का भी जवाब दे सकते हैं। और कुछ बातें तो हैं, हमने देखी है तस्वीरें, हमने खुद उस चीज़ को बहुत करीब से देखा है कि अस्पताल में बेड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, वहाँ मौत हो गई। ऐसे लोगों के डेथ सर्टिफिकेट या तो बहुत लोगों के बन नहीं पाए, अगर बन पाए तो उसमें कोरोना से मौत हुई ये दर्ज नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें कैसे दूर होंगी, आसान कैसे होगा? देखिए मकसूद जी, सबसे पहले तो आपके आज के कार्यक्रम से कुछ ऐसा ध्वनित हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो मध्य प्रदेश सरकार के संबंध में है। तो मुझे लगता है दर्शकों को ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ये पूरे राष्ट्र के संबंध में है और मध्य प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से है जिसने बिना किसी PIL के अनुग्रह घोषणा अपनी लॉन्च की, जिसमें सभी तरह के प्रबंध थे। अगर किसी व्यक्ति की जल्दी मृत्यु हो जाएगी तो उसको एक मुश्त राशि मिलेगी, उसके जो परिवारजन है उनको पेंशन मिलेगी, उनको पढ़ने की व्यवस्था होगी। तो मध्य प्रदेश तो सदैव जन सरोकार की योजनाओं में जिस तरह से आगे था, इस कोविड में भी आगे है। एक बात, अब जिस तरीके से मकसूद भाई बोल रहे थे तो मुझे वो कहावत याद आती है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो निश्चित ही इन्होंने वो 15 माह की सरकार देखी है जब किसानों को ठगा गया, उनके कर्ज माफ नहीं हुए, जब बेरोजगारों को ठगा गया, उनको 4000 रुपए पेंशन नहीं मिली, भत्ता नहीं मिला, जब महिलाओं को ठगा गया, जब बेटियों को ठगा गया। तो ये ठगने वाली सरकार नहीं है, शिवराज सिंह जी की सरकार है जिस पर जनता विश्वास करती है। मेरे मित्र कांग्रेसियों को भले ही विश्वास ना हो, परंतु इस मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को सरकार पर विश्वास है कि ये सरकार अपने वादों पर खरी उतरती है। दूसरी बात, आपने अपना वादा कितना पूरा किया या नहीं किया, इसका एक एसिड टेस्ट होता है लोकतंत्र में, जो कुछ अभी 2-2.5 साल बाद नियत है। तो अगर नहीं होगा तो जनता उस पर निर्णय दे देगी। बाद बाकी जयंत वर्मा जी को मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के, सिर्फ जेनरिक कह देने से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मुझे लगता है कि शायद वो अपनी पत्रकार की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। कभी कभी वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में ध्वनित एकदम अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। अगर है तो वो तथ्यों के साथ कहे। बाद बाकी मध्य प्रदेश ने कैसी लड़ाई लड़ी वो इस बात से स्पष्ट है कि हम जनसंख्या में, वो वैक्सीनेशन वाला जो मामला है, आशीष जी लेट मी क्लियर, केसेस के मामले में 7वें से 20वें नंबर पे थे। आशीष जी देखें, एक तो बहुत सीनियर हैं, उम्र में बड़े भी हैं, और एक बहुत सीनियर वो जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आज ही मध्य प्रदेश के बैतूल से एक मामला सामने आया, हमने चलाया भी उसको। एक शख्स के पास ये मैसेज आ गया कि उसे वैक्सीन का दूसरा डोज मिल चुका है, जबकि वो शख्स वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन की कमी की वजह से खाली हाथ लौट आया, उसको डोज नहीं मिला था। तो ये चीज़ें भी तो सामने आई रही है ना। एक चीज़ आप क्लियर कर दीजिए, वो सावन वाली जो कहावत थी, वो आपने गलती से मेरा नाम बोला था या आपने जानबूझकर मेरा नाम बोला था? फिर डॉक्टर सूरी के पास जाएंगे।
सूरी साहब के लिए ठीक है डॉक्टर सूरी, डॉक्टर सूरी अब आप बात कर लें आशीष जी से प्लीज। ड्राइव पर आशीष जी से मेरा एक बहुत सीधा सा छोटा सा सवाल है। जनता जानना चाहती है कि मध्य प्रदेश सरकार एनडीएमए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जनता के खिलाफ गया, एनडीएमए के साथ थी या एनडीएमए के खिलाफ थी, ये स्पष्ट कर दे। बता दीजिए, शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के साथ थे सुप्रीम कोर्ट में कि खिलाफ थे? आप जवाब दीजिए आशीष जी। सबसे पहले तो मेरा प्रश्न है कि आपके द्वारा शासित प्रदेशों में कौन कौन सी योजनाएं घोषित की हैं, कौन कौन सी अनुग्रह राशि? नहीं, जवाब दीजिए। आपने बात की ना मध्य प्रदेश अलग है, आप नरेंद्र मोदी के साथ थे, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ थे। जवाब दीजिए, सवाल पे सवाल मत पूछिए, सीधा जवाब है। आप साथ थे, जनता के साथ में खड़ा था मध्य प्रदेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कि नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा था इस जनता के खिलाफ में? ये जवाब आज जानना चाहती है जनता, दीजिए जवाब। पे बात करें ना। अरे आप जनता के खिलाफ थे, आप एनडीएमए के साथ थे, स्पष्ट है हमें। आप स्पष्ट एनडीएमए के साथ थे, सुप्रीम कोर्ट में आप जनता के खिलाफ खड़े थे, जनता को न्याय दिलाने के खिलाफ थे। आप बोलिए ना, आप एनडीएमए के साथ थे या खिलाफ थे? स्पष्ट कीजिए। चंदा लेने वाले दलालों, आपने तो सदैव। अरे आप छोड़िए, हम मध्य प्रदेश और भारत की बात कर रहे हैं। आप स्पष्ट जवाब दीजिए, शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में थे या खिलाफ थे? शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में थे या खिलाफ थे? जनता के खिलाफ जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े थे, जनता का हक छीनने के लिए नरेंद्र मोदी अमित शाह सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, तो शिवराज सिंह चौहान। बहुत आराम से बात हो सकती है, ये बताने का क्या? हंगामे से कुछ निकलेगा नहीं। अच्छे प्रवक्ता है, एक ही बात को क्यों बहुत आराम से कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं मकसूद भाई। मकसूद भाई जवाब मांग रहे हैं बहुत आराम से। ये केंद्र सरकार हमारी, हम तो सदैव साथ हैं। मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपके शासित राज्यों ने क्या किया है? आपके शासित राज्य तो ठीक, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जरूर बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर बात करेंगे।